वी विल डिस्कस अबाउट द ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द कफ। खांसी में जो हमारे ड्रग्स दिए जाते हैं उनके कैटेगराइजेशन के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला कैटेगराइजेशन है एंटीटसिव ड्रग्स। एंटीटसिव ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो सूखी खांसी में दिए जाते हैं, विच आर यूज्ड इन द ड्राई कफ। ओके प्लीज। एंड द सेकेंड कैटेगरी इज म्यूको एक्टिव एजेंट्स। म्यूको एक्टिव एजेंट्स ये हमारे म्यूकस के सिक्रीशन को, उसके रिलीज को और उसके जो एक्सपेल करते हैं बॉडी से बाय डिक्रीजिंग इट्स विस्कोसिटी, उसमें डील करते हैं म्यूको एक्टिव एजेंट्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं एंटीटसिव ड्रग्स। व्हाट आर द एंटीटसिव ड्रग्स? ओके, मैंने बता दिया एंटीटसिव जो सूखी खांसी में दिए जाते हैं। और एंटीटसिव ओके, और आपको भी पता होगा कि जो हमारा जो ड्राई कफ होती है उसका प्रोडक्टिव रोल नहीं होता हमारी बॉडी में। प्रोडक्टिव रोल होता है हमारी जो प्रोडक्टिव कफ उसे बोलते हैं जिसमें स्पुटम रिलीज़ होता है। तो हमारी जो मटीरियल हमारी बॉडी से निकलता है, जो सिक्रीशंस होते हैं हमारे डिफरेंट हिस्टामिनिक सेल्स के द्वारा या अदर सेल्स भी होती हैं। सो लेट्स कम ऑन आवर टॉपिक विच इज़, सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं, मोटा मोटा देख लेते हैं कि हमारा एग्जांपल क्या क्या है एंटीटसिव ड्रग। तो द मोस्ट फेमस इज कोडीन, फॉलकोडीन, डाइफेनिलहेड्रामीन। दीज ऑल द मोस्ट फेमस ड्रग डेक्स्ट्रोमोर्फेन, अनदर इंपॉर्टेंट ड्रग विच कम्स अंडर द एंटीटसिव ड्रग। एंड दे आर आपने कभी स्टेप्सिल्स खाई होंगी, सेप्रॉक्स खाया होगा, तो वो हमारे लैरिंग्स के ऊपर काम करती है, मतलब अबव लैरिंग्स जो हमारे ये विंड पाइप जो विंड बॉक्स होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है एडम्स एप्पल, तो उसमें लोरेंजेस काम करती हैं, सिरप काम करती हैं। और अगर जो कोई इन्फेक्शन हमारे बॉडी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हुआ है, तो अगर लैरिंग्स के नीचे है तो हमें उसे मेंथॉल देना पड़ेगा, बेंजोइन का टिंक्चर देना पड़ेगा। टिंक्चर क्या होता है? टिंक्चर इज़ बेसिकली टिंक्चर के थ्रू हम टिंक्चर में मोस्टली पार्ट जो होता है 90% वो अल्कोहल प्रिपरेशन का होता है, और उस अल्कोहल प्रिपरेशन में हमारा मेडिकामेंट डिजॉल्व होता है, दैट इज नोन एज टिंक्चर। ओके, मेंथॉल यू ऑलरेडी नो। एंड द समटाइम्स नेबुलाइज्ड लिग्नोकेन एंड नेबुलाइज्ड बेंजोकेन। Lignocaine and benzocaine are the local anesthetics which acts on a particular place or particular area. Okay, so antitussive completed. And the second category of drugs for cough is mucoactivation. Mucoactive मैंने बता दिया, जो हमारे स्पुटम को रिलीज़ करें, उसको बाहर फेंक के उसकी विस्कोसिटी को कम करें। ओके, मतलब उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट सब कैटेगरी इज एक्सपेक्टोरेंट विच एक्सपेल्स आउट स्पुटम फ्रॉम द बॉडी। ओके, इट इंक्लूड्स सलाइन सॉल्यूशन। मोटा मोटा ये जानिए कि आपकी जो है सलाइन सॉल्यूशन होते हैं जितने भी हमारे ऑस्मोटिकली एक्टिव सलाइन सॉल्यूशन, जैसे पोटेशियम साइट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम साइट्रेट, सोडियम आयोडाइड, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, गुआनिफेंसिन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड ड्रग एज अ एक्सपेक्टोरेंट इट इज़ गुआनिफेंसिन। एंड द सेकंड सब कैटेगरी इंक्लूड्स म्यूकोलिटिक्स। म्यूकोलिटिक्स यहाँ पे NaC होता है, नॉट NaS, इट इज़ एन अस्टाइल सिस्टीन। इट इज़ अ क्लासिक म्यूकोलिटिक, बहुत पहले यूज़ होता था, प्रेजेंट टाइम में यूज़ नहीं होता है। ओके, एंड द अनदर इंपॉर्टेंट ड्रग्स इन द म्यूकोलिटिक कैटेगरी इज ब्रोमोहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल। These two are the most famous drugs which are used as a mucoregulatory agent. Okay, and the third subcategory includes mucoregulatory. The mucoregulatory includes, there are some drugs which directly or indirectly inhibit or potentiate the release and its all other related associated properties. Okay, known as mucoregulatory. The first is under mucoregulatory is anticholinergic. The drugs which reduce the level of acetylcholine in our body, known as anticholinergic. It includes ipratropium bromide and atropine. It is a classical anticholinergic. And the second category of mucoregulatory drug includes azithromycin. It is a microlide antibiotic. Okay. And the third is anti-inflammatory drugs. There are some anti-inflammatory drugs which are used as a mucoregulatory agent, known as indomethacin and corticosteroids. Corticosteroids includes hydrocortisone, prednisolone, and others. Okay, so it was our drugs for cough. It was the brief summary. Now I am just recalling all these category-wise drugs, such as drugs for asthma, drugs for cough, drugs for hypertension, drugs for CHF, drugs for malaria, just like, जिससे हमें ईजी हो, हमें पता चल सके कि एक हमारे एक प्रॉब्लम है, एक डिजीज़ है, उसमें कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ होती है। एक हमें ड्रग दे दी जाए, कोई हमें प्रिपरेशन दे दिया जाए, तो हम उसके मेडिकामेंट को देखकर बता पाएँ कि हाँ दीज आर द मेडिकामेंट, सो इट विल बी यूज्ड इन दैट कैटेगरी, इन दैट डिजीजेस। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।